बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को हमारे YouTube चैनल पढ़ाकू के ऊपर वेलकम। आज हम जो लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारा पहला लेक्चर आज होगा EDS का, एवरीडे साइंस का। उसमें हमारा पहला टॉपिक है आज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को पढ़ने से पहले आप सब लोगों को गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल पढ़ाकू को सब्सक्राइब करें। तो आज हम चलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम जो है वो हमारी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। हमारी जो यूनिवर्स है वो बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। वो बहुत वसी है, उसको पढ़ना, उसकी जांच करना इम्पॉसिबल है। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है इतना सा थोड़ा सा ज़र्रा जो है वो जो खोजा है उसको हमारी यूनिवर्स की जो मतलब एक रेत के दाने बराबर जो है ना वो नॉलेज हासिल हुई है साइंटिस्ट को, जो इंसान है उसको। तो यूनिवर्स जो हमारी जो यूनिवर्स है उसकी स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। एस्ट्रोनॉमी किसको कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स इज़ कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। इल्म फल्कियात जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। ये बहुत रिपीटेड MCQs है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे जो यूनिवर्स है, हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा यूनिवर्स है उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं। ये जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत जो बिलियंस की तादाद में गैलेक्सीज़ हैं। ये गैलेक्सीज़ बहुत बड़ी होती हैं। जो हमारा सोलर सिस्टम है, शमसी निज़ाम है, सोलर है, सन है, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। अच्छा, जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी किस चीज़ को कहा जाता है? ये जो गैलेक्सी है ना, ये रिंग शेप की बनी हुई होती है। इस गैलेक्सी का हिस्सा है उसको कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारा सोलर सिस्टम इस मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके सेंटर में एक बहुत बड़ा होल मौजूद है, बहुत बड़ा होल मौजूद है। उसको कहा जाता है ब्लैक होल। उसको कहा जाता है ब्लैक होल। अच्छा, ये बहुत बड़ा होल है। इसका मास जो है ना वो 4 बिलियन टाइम्स सन के मास से ऊपर है, ठीक है ना। सन का जो मास है उससे 4 बिलियन टाइम्स बड़ा मास है, बड़ा ज़्यादा हैवी मास है इसका, इस होल का, ब्लैक होल का, ठीक। अच्छा, जो पहले 1920 में साइंटिस्ट को ये पता लगा कि भाई कि जब जो इल्म फल्कियात आया, एस्ट्रोनॉमी आई, सीरीज़ आना शुरू हो गई 1920 में। साइंटिस्ट का यही मानना था कि ये जो मिल्की वे गैलेक्सी जो है वही यूनिवर्स है, वही दुनिया है, वही हर चीज़ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1924 में इसको गलत करार दिया। उसने कहा भाई उसने एक और गैलेक्सी जो है वो दरियाफ्त की, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? उसका नाम था एडविन होबल ने इस थ्योरी को गलत करार दिया कि भाई जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी ही यूनिवर्स है। उसने कहा नहीं, उसने एक और जो है वो गैलेक्सी दरियाफ्त की। उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है उसका? एंड्रोमेडा। उसने एक और गैलेक्सी दरियाफ्त की जिसका नाम है एंड्रोमेडा। उसने इस थ्योरी को गलत करार दिया कि भाई ये जो है मिल्की वे ही दुनिया है, मिल्की वे ही यूनिवर्स है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने फिर ये बताया कि जो है ना हमारी यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सीज़ मिलियंस और बिलियंस की तादाद में गैलेक्सीज़ हैं। अच्छा, उसने एक और बात कही, ये जो एंड्रोमेडा जो है ना, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये हमारी तरफ बढ़ रही है, हमारी तरफ आ रही है। हमारी यूनिवर्स जो है ना मिल्की वे गैलेक्सी उसकी तरफ आ रही है। ये मतलब 4 to 5 जो है बिलियंस ईयर्स के बाद ये हमारी गैलेक्सी जो है ना मिल्की वे गैलेक्सी उससे टकरा जाएगी और जो है ये मतलब हमारी गैलेक्सी फिर तबाह हो जाएगी। ये साइंटिस्ट का उसका यही कहना है। फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी का इस एक छोटा सा
हिस्सा है सोलर सिस्टम, इसको हम सोलर सिस्टम में भी एक स्टार मौजूद, एक बहुत बड़ा स्टार जिसको हम सन कहते हैं, उसके गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि स्टार, पता होना चाहिए कि स्टार किस चीज़ को कहते हैं। स्टार उसको कहते हैं जो रिफ्लेक्ट करे लाइट, ठीक है, जो लाइट रिफ्लेक्ट करे उसको स्टार कहा जाता है, और जो स्टार के गिर्द रिवॉल्व करे उसको कहा जाता है प्लैनेट्स, उसको कहा जाता है प्लैनेट। प्लैनेट्स किसको कहा जाता है? जो स्टार के गिर्द रिवॉल्व करे। इस तरह ही हमारा जो सोलर सिस्टम है इस तरह ही चलता है, जो हमारा सन है, सूरज है, उसके गिर्द जो है वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया, ये कैसे वजूद में आया, ठीक है। पहले जो है वो ये मतलब गैसेस का एक मजमूआ था। जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, वो ये गैसेस का एक मजमूआ था, गैसेस का एक कम्बिनेशन था। क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ 4 to 6 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके नतीजे में हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया। उसको कहा जाता है सोलर नेब्यूला, उसको कहा जाता है सोलर नेब्यूला। सोलर नेब्यूला क्या है? ये मतलब 4 to 6 बिलियन ईयर्स अगो जो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में हमारा सोलर सिस्टम वजूद में आया था, उसको ही कहा जाता है सोलर नेब्यूला। अच्छा, जो हमारा सूरज है ये भी एक गैसेस का, उसके अंदर सोलर सिस्टम के बारे में भी मुख्तलिफ थ्योरीज़ आई हैं। सबसे पहले सोलर सिस्टम के बारे में थ्योरी आई थी 1920 में, उसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। ये पहले थ्योरी आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, ये सेंटर में, और जो स्टार्स है वो उसके दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। जो सूरज है वो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। फिर 1924 में इस थ्योरी को रॉन्ग करार दिया। फिर 1924 में एक थ्योरी आई जिसको कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी ने जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत करार दिया। इन्होंने कहा ये जो है ना वो, उन्होंने कहा जो सन है ना, वो सन बीच में है, बाकी जो प्लैनेट्स है उसके गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ये हेलियोसेंट्रिक किसने दी थी? ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था निकोलस कोपरनिकस ने जो है वो इस थ्योरी को गलत करार दिया। ये कब थ्योरी आई थी? 1924 में। इस थ्योरी ने किस थ्योरी को गलत करार दिया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी को गलत करार दिया था। उन्होंने कहा कि जो है ना वो सन बीच में है, उसके गिर्द जो है ना वो अर्थ रिवॉल्व करती है, बाकी सारे प्लैनेट्स। उन्होंने कहा हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं, बाकी जो 4 प्लैनेट है, 9th प्लैनेट उसको कहते हैं प्लूटो। अच्छा, ये जो प्लूटो प्लैनेट है ये प्लैनेट नहीं कहलाता, ये बेसिकली ये जो है ना ये इसको कहा जाता है बफ प्लैनेट। अब ये प्लैनेट्स में शुमार नहीं होता, ये प्लैनेट्स में शुमार नहीं किया जाता। क्यों शुमार किया नहीं जाता? क्योंकि ये एक बफ प्लैनेट है। बफ प्लैनेट क्या होता है? ये जो है ना दूसरे प्लैनेट्स जो भी होते हैं उनसे स्लाइटली जो है ना वो थोड़ा स्मॉल होता है, ठीक है ना। वो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उससे स्मॉल होता है, साइज़ में छोटा होता है, ठीक है ना, और उसकी जो क्वालिटीज़ है, क्वांटिटीज़ है, वो डिफरेंट होती है। तो इस वजह से जो है ना प्लूटो को अब ये 2014 के बाद जो है ना वो इसको शुमार नहीं किया जाता 8 प्लैनेट्स में। तो बाकी इससे आगे जो है ना हम सोलर सिस्टम को पूरा जो है ना हम प्लैनेट्स आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।